दोस्तों, जसवंत सिंह खालरा ने कहा था कि इंडियन हुकूमत इंडियन पंजाब में आम पंजाबियों को गिरफ्तार करती है, डिसअपीयर करती है और फिर कत्ल करके उनकी लाशें फेंक देती है। और ये लाशें सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में थीं। तो जसवंत सिंह खालरा के ऊपर एक फ़िल्म बनाई गई सतलुज के नाम पे 2026 में, और इस फिल्म को रिलीज़ कर दिया गया। और सिर्फ 48 घंटे के अंदर अंदर ही जसवंत सिंह खालरा के ऊपर मबनी जो फ़िल्म थी, जिन्होंने गुमशुदा पंजाबियों की बात की थी, उनके हकूक़ की बात की थी, उनके ऊपर बनी हुई फ़िल्म खुद ही गायब हो गई, डिसअपीयर कर दी गई। और उसके बाद से इस फिल्म पर बहुत बहस जारी है। लोग ये कह रहे हैं कि ये फ़िल्म आखिरकार इतनी कामयाब क्यों हुई है। इसके 4 रीज़न हैं। पहली बात तो ये है कि डिसअपीयर होना या पंजाब में डिसअपीयर का जो इशू है वो पंजाबियों के दिल के बहुत करीब है। इंडियन पंजाब में शायद ही कोई ऐसी फैमिली है जो अभी या यूके या अमेरिका या कनाडा में आबाद है, उनके कोई फैमिली, कोई रिश्तेदार, उनके दादा या कोई भी ऐसा शख्स ज़रूर होगा जो कि इस डिसअपीयरेंस से मुतासर हुआ है। तो इस वजह से ये फ़िल्म उनके दिलों के करीब है। और दूसरी बात है, इस फिल्म के मरकज़ी किरदार दिलजीत दोसांझ, उनकी एक फ़ैन फॉलोइंग है इंडिया से बाहर भी और इंटरनेशनली भी वो बहुत मशहूर हैं। इसकी वजह से भी लोगों ने फ़िल्म देखा। और तीसरी बात ये है कि इंडियन पंजाबियों का जो डायस्पोरा है, जो जनरल पंजाबियों का जो डायस्पोरा वो बहुत ह्यूज है। इंडिया में बहुत ज़्यादा पंजाबी हैं, पाकिस्तान में बहुत पंजाबी हैं, इसके साथ साथ कनाडा में बहुत पंजाबी हैं, अमेरिका में पंजाबी हैं, मिडल ईस्ट में हैं, हर जगह पे, दुनिया के हर जगह पे पंजाबी हैं। तो इस फिल्म को पंजाबी डायस्पोरा ने भी बहुत मशहूर करवा दिया है। और आखिरी बात यह है कि जब फिल्म पर बैन लगा दी गई, आजकल के दौर में जिस भी चीज़ के ऊपर आप बैन लगाएंगे तो इसका सादा सा मतलब ये है कि आप लोगों को बता रहे हैं कि इस फिल्म को मत देखें। जब आप लोगों को ये बताएंगे कि इस फिल्म को मत देंगे, इसका मतलब है लोग ज़रूर देखेंगे कि इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि ताकतवर हल्के कह रहे हैं कि इस फिल्म को ना देखिएगा। तो इस वजह से ये फ़िल्म बहुत मशहूर हुई और आज इंडियन पंजाब में, पूरी दुनिया में इसके पब्लिक स्क्रीनिंग्स किए जा रहे हैं। लोग गुरुद्वारों में, अपने घरों में, इलाकों में, कम्युनिटीज़ में इस फिल्म को दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ वो सतलुज फिल्म जो कि एक ऐसे शख्स की कहानी है जिन्होंने इंडियन पंजाब में डिसअपीयर्ड लोगों की कहानी बताने की कोशिश की थी। वो डिसअपीयर खुद हो गए थे, फिर उनको कत्ल कर दिया गया था। उनके ऊपर जो मूवी बनी है वो बिलाशुबा एक हिट है। ऐसी कोई भी फिल्म जो कि आम लोगों के दिलों तक पहुँचे और आम लोग उसको एक्सेप्ट कर चुकें, वो फिल्म हिट होती है। दोस्तों, पहले ये जानते हैं कि ये फ़िल्म असल में 2022 में कंप्लीट की गई और इस फिल्म को भेजा गया सेंसर बोर्ड की जानिब। तो सेंसर बोर्ड ने कहा कि 120 से ज़्यादा मेरे ख्याल में कट्स बताए कि इस फिल्म के ऊपर इतने कट्स लगाने हैं। आप अंदाज़ा कीजिए, अगर आप एक फ़िल्म पे 120 कट या उससे ऊपर के कट लगाते हैं, 100 से ऊपर के कट लगाते हैं, तो उस मूवी की जान ही निकल जाती है। उस मूवी में बचेगा क्या। लेकिन डायरेक्टर ने रेजिस्ट किया, उन्होंने कहा कि हम ये कट्स नहीं लगाएंगे। लेकिन एक चीज़ के ऊपर जब सेंसर बोर्ड ने कहा कि इसका नाम चेंज कर दिया जाए, दोस्तों पहले उसका जो नाम था वो था गलूगारा, फिर उसका नाम बना पंजाब 95 और एंड पे जब ये जी पे रिलीज़ हुई उसका नाम था सतलुज। तो एक लिहाज से एक 4 साल की बहुत बड़ी जिद्दोजहद है, उसके बाद ही ये मूवी रिलीज़ हुई है और अपने रिलीज़ के 48 घंटों के अंदर अंदर ही ये फ़िल्म डिसअपीयर कर दी गई है। और जी ने ये कहा, हालात के पेश नज़र जो सर्कमस्टांसेस हैं आजकल के जो चल रहे हैं, ये नहीं बताया कि हमने क्यों हटाया है, लेकिन सिर्फ इंडिया में हटा दी गई है। ये फ़िल्म पूरी दुनिया में मौजूद है, जी पे देख सकते हैं। अगर आप इंडिया में हैं आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन दुनिया के किसी मुल्क में इस फिल्म को आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये फिल्म जसवंत सिंह खालरा के ऊपर है। एक बैंक मैनेजर थे, बैंक में काम करते थे और उसी दौरान में उनको ये एहसास होने लगा कि इंडियन हुकूमत जो है वो पंजाबियों को गायब कर रही है, डिसअपीयर कर रही है और फिर उनकी लाशें फेंक रही है। तो उन्होंने उन लाशों को काउंट करना शुरू कर दिया और फिर एहतिजाज और फिर अपने समाजी वर्क के थ्रू इस इशू को हाईलाइट करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद वो कनाडा गए और फिर इस पूरे इशू को बहुत ज़्यादा हाईलाइट मिला। और उसके बाद क्या किया गया दोस्तों, पंजाब पुलिस की तरफ से जसवंत सिंह खालरा साहब को गिरफ़्तार किया गया, उन्हें डिसअपीयर किया गया और फिर उनको
गोली मार के कत्ल कर दिया गया। तो ये उनकी कहानी है, उसी की लाइफ स्टोरी के ऊपर ये फ़िल्म बनी है और ये फ़िल्म लोगों के बहुत दिल के करीब रही है। और इसके ऊपर, इस बैंड के ऊपर ज़्यादा बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि इंडियन सिनेमा की जो हिस्ट्री थोड़ी सी रही है वो लिबरल किस्म की रही है, जिसमें बहुत सारी फ़िल्में हैं जो बहुत मुतनाज़ा कहानियाँ पेश करते रहे हैं। इसकी मिसाल मैं आपको बताता हूँ कि हैदर एक फ़िल्म आई थी, शाहिद कपूर ने लीड रोल अदा किया था, वो कश्मीर के मतलब थी लेकिन उसको रिलीज़ कर दिया गया था। और भाई बहुत सारी फ़िल्में हैं जिसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सीज़ भी थी लेकिन इसके बावजूद भी फ़िल्में रिलीज़ हुई हैं। तो इसका मतलब ये है कि इंडियन सिनेमा का जो लिबरल वाला, जो आज़ाद वाला थोड़ा सा वो पोर्शन था वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। अब वो वही फ़िल्म रिलीज़ होगी जो सरकार की मंशा के मुताबिक होगी। इसके अलावा आप कोई भी फ़िल्म बनाएंगे तो वो रिलीज़ नहीं हो पाएगी। और दूसरी बहुत दिलचस्प बात ये है कि दोस्तों, जब ये फ़िल्म रिलीज़ हुई ज़ी पे तो 48 घंटों के अंदर अंदर इस फिल्म को हटा दिया गया, डिसअपीयर कर दिया गया, कोई रीज़न बताए बगैर। तो दिलजीत दोसांझ पहले ही कह चुके थे कि इसको हटाया जाएगा, इसलिए लोगों ने ये फ़िल्म डाउनलोड कर ली थी। अब उसके बाद क्या हुआ, ये इतनी पॉपुलर फ़िल्म हुई है कि लोगों ने उसको गुरुद्वारों में लेके गए हैं, अपने इबादत गाहों में दिखा रहे हैं, लोग अपनी कम्युनिटी सेंटर्स में दिखा रहे हैं, लोग हर जगह पे जो कालरा साहब की स्टोरी है उसको दिखा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक फ़िल्म मेकर के तौर पर, एक डायरेक्टर के तौर पर, एक स्टोरी टेलर के तौर पर आप कामयाब हैं कि अगर आपकी कहानी आम लोगों तक पहुंच गई हो। तो इसका मतलब है ये फ़िल्म एक बहुत बड़ी कामयाब फ़िल्म रही है, लोगों तक पहुंची है और किसी भी बड़े बजट की फ़िल्म से बहुत ज़्यादा ये कामयाब हुई है। इवन के इंडिया में इसके ऊपर बैन भी है, इसके बावजूद भी लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि क्या मॉडर्न दौर में फ़िल्मों के ऊपर पाबंदी लग सकती है और क्या इस पाबंदी से आप फ़िल्म की रीच को कम कर सकते हैं। मेरे ख़्याल में अगर आप एक सरकारी लिहाज से देखें, अगर सिनेमा के लिहाज से देखें तो सिनेमा में तो आप लोगों को रोक सकते हैं कि आप उसको ना आने देंगे, नहीं आने देंगे, वो नहीं आएंगे, नहीं देख पाएंगे। शायद जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, वो उस तरह से पैसा नहीं कमा पाएगा जिस तरह वो चाह रहा है। लेकिन चंद एक चीज़ें हैं कि अगर फ़िल्म अच्छी है, अगर स्टोरी अच्छी है, आप किसी भी तरह से उस फिल्म को बैन नहीं कर सकते हो। बैन का मतलब यह है बैन कर दो लेकिन लोगों तक पहुंचने से रोक नहीं सकते। मिसाल के तौर पर इन्होंने फ़िल्म ज़ी पे रिलीज़ की और 2 दिन में हटा भी दी, लेकिन एक डाउनलोड की ज़रूरत है सिर्फ। अगर एक मरतबा फ़िल्म डाउनलोड कर ली किसी ने, किसी एक बंदे तक पहुंच गई, उसके बाद स्काई इज़ द लिमिट। लोग फिर इसको अपलोड करते हैं। अब यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई है, हर लोग अपने व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे भेज रहे हैं इसके लिंक, तो हर किसी के पास ये फ़िल्म मौजूद है, लोग उसको देख रहे हैं। तो ऐसी जो भी फ़िल्म थी, मेरे ख्याल में अगर इसको रिलीज़ करने देते तो इतनी बड़ी बात ना होती, लेकिन उसको रोका गया, उसको बैन किया गया। उसकी वजह से लोग ज़्यादा रेजिस्टेंस हुए हैं कि यार क्यों रोका जा रहा है। और ख़ास तौर पर थोड़ा सा पंजाबी नेशनलिज्म है, वो भी उभार के आया है कि हमारी कहानी को क्यों रोका जा रहा है, जबकि ये कहानी हकीकत के करीब थी। हकीकत के करीब क्या दोस्तों, ये कहानी हकीकत ही थी। इसके ऊपर जो इंडियन कोर्ट्स की आपके जजमेंट्स हैं, सज़ाएं सुनाई गई हैं, सब कुछ साबित हो चुका है। इसके बावजूद भी इस फिल्म को रिलीज़ होने से रोका गया। उसकी वजह कुछ लोग ये बताते हैं कि इंडियन हुकूमत को ये ख़तरा है कि इंडियन पंजाब में अभी तक जो पंजाब के दुख हैं, उसके ज़ख्म हैं, वो अभी तक हरे हैं, अभी तक खुश्क नहीं हुए हैं। इस वजह से ऐसी कोई भी कहानी अगर आप रिलीज़ करेंगे तो फिर से खालिस्तान और वो वाली जो इमोशंस है वो उभर कर सामने आएगी। लेकिन इस बैंड से इंडियन हुकूमत बिल्कुल वो नताइज नहीं हासिल कर पाएगी जिसका उसने सोचा है, क्योंकि बहरहाल ये फ़िल्म एक कामयाब फ़िल्म है, लोग देख रहे हैं, लोग इसको पसंद कर रहे हैं। तो आज की हमारी एंड पे यही बात है कि अगर आप इस फिल्म को देखिएगा, तो मैंने इसको फिल्म को देखा है, ये बहुत ही इमोशनल फ़िल्म है, बहुत प्यारी फ़िल्म है और आप एक हकीकी शख्स की कहानी देख रहे हैं और जिस तरह से दिलजीत ने इसके ऊपर एक्टिंग की है वो भी बहुत शानदार है। आपको रुलाएगी ये फ़िल्म और मूवी देखने के बाद आप अफसरदा भी होंगे, लेकिन बहुत प्यारी फ़िल्म है और एक तरह से खालरा साहब को एक बहुत ही खूबसूरत खिराज तहसीन पेश किया है दिलजीत दोसांझ ने।